विठलनाथ जी के शिष्य। और ताज बेगम का चरित्र हमने एक दो बार कहा है। आज किसी ने मुझे लिख के भी दिया, एक महाराज उनका पद गा दीजिएगा ताज बेगम का। अकबर की पत्नी थी ताज बेगम। उसने जब से ठाकुर जी को देखा वो तो ऐसी बीमार पड़ने लगी कि सब वैद्यों ने आकर के उसका उपचार किया लेकिन वो ठीक नहीं हुई। तब अंत में अकबर ने कहा, बेगम आपको ऐसा कौन सा रोग हुआ, किसी वैद्य से आप ठीक नहीं हो रही हो? बोले आप समझोगे नहीं। बोले नहीं नहीं बताओ। बोले कृष्ण प्रेम का रोग है और इसका उपचार केवल कृष्ण दर्शन है और कुछ नहीं। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं कि आप मुझे दिल्ली से मुक्त करके आगरा में छोड़ दें, वहां से वृंदावन पास है, मैं नित्य हुआया करूंगी। अच्छा एक और बात, अकबर जो था ना, ये भी गुसाई श्री विठलनाथ जी और स्वामी श्री हरदास जी इनको बहुत मानता था। प्रसंग आता है कि अकबर का जो जहां वो नमाज पढ़ता था, जो उसका पूजा घर था, वहां 5 चित्र लगा रखे थे उसने। उसमें एक स्वामी श्री हरदास जी का जो चित्र मिलता है ना, हाथ में वीणा लेकर के, एक तारा लेकर के और जो बैठे, वो चित्र अकबर ने ही बनवाया था। क्योंकि अकबर के मन में हमारे स्वामी श्री हरदास जी को देख करके ऐसा वैराग्य आया, वो सब छोड़ करके निधिवन राज में ही रहना चाहता था, स्वामी जी की सेवा में। स्वामी जी बोले, जे अगर यहाँ रहेगो तो यहाँ के चक्कर में दुनिया भर के सबरे लोग यहाँ आएंगे, पूरे वृंदावन को रूप बिगाड़ देंगे। तो स्वामी जी ने उसको आज्ञा की, भैया सुनो, तुम वृंदावन में मत रहो, तुम तो दिल्ली रहो, तुम तो राज शासन ही करो। तो वो बोला, स्वामी जी मैं आपके रूप को देखे बिना रह नहीं सकता। तब किसी ने कही, बोले देखो आप पे तो बड़े बड़े चित्रकार हैं, स्वामी जी का एक चित्र बनवा लो, अपने पास रखना। तब अकबर ने स्वामी जी का चित्र बनवाया और चित्र लेकर के दिल्ली गया, और जहां वो नमाज करता था वहां पर उसने 5 भक्तों के चित्र रखे। उसमें गुसाई विठलनाथ जी, स्वामी श्री हरदास जी और संभवतः भक्तिमती मीराबाई, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी, ऐसे 5 चित्र थे उसके पास। अपनी नमाज आदि करता था, उसके बाद 5 भक्तों को प्रणाम करता। अकबर पर कृपा तो थी संतों की। तो अकबर की जो ये पत्नी थी ताज बेगम, इनको वृंदावन आने की बड़ी रुचि थी। तो ये वृंदावन कभी कभी जाती थी। एक बार इन्होंने जाकर के गुसाई श्री विठलनाथ जी से कहा, ऐसा कोई मंत्र दे दीजिए कि मेरे पति